बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की बात में आज हम बात करेंगे। आज हमारी मोटिवेशन में टॉपिक इस्लामियात का है, तो उससे हम करते हैं मोटिवेशन। तो एक किताब है ज़िंदगी से लुत्फ़ उठाइए, अब्दुर्रहमान अल उर्फ़ी साहब की है, अरबिक में है, तर्जमा है उसका। तो हमारे टॉपिक है मोटिवेशन में कि पहला तासर ही आखिरी तासर होता है, जिसे हम इंग्लिश में अक्सर सुना होगा, फर्स्ट इम्प्रेशन इज़ द लास्ट इम्प्रेशन। तो उस पर अब्दुर्रहमान उर्फ़ी साहब कहते हैं मिस्र में कुछ ऐसे कबाइल हैं कि उनकी रस्म है कि जब शादी होती है तो उस कमरे में वो बिल्ली छोड़ देते हैं और दुल्हन को फिर बिठाया जाता है। जैसे दूल्हा दाखिल होता है, कुर्सी को हटाता है, बिल्ली नज़र आती है तो बिल्ली के पीछे भागता है और उसे अपने हाथों में पकड़ लेता है और उसे दबोच कर मार डालता है। और उससे ये दुल्हन पर यह तासर होता है कि मर्द वजाहना खुसूसियात के साथ है, और ये पहला तासर आखिरी तासर तक होता है कि दुल्हन उससे सारी उम्र मरगूब होकर डरी रहती है। तो आते हैं इस्लामियात के इस टॉपिक पर कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शख्सियत ऐसी थी कि वो पहली मर्तबा जिससे भी मिलते थे तो उनका दिल मोह लेते थे। एक सहर अंगेज़ शख्सियत थी और अल्फाज कुछ ऐसे अदा करते थे कि अगला शख्स जब पहली मर्तबा मिलता था तो आखिर तक, जब तक वो ज़िंदा रहता था, हयात होता था, वो तासर उनके साथ होता था। फ़तह मक्का जब हुई तो ज़ाहिरी बात है मुसलमानों की फ़तह हुई तो बहुत से वफ़ूद हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में आते थे, पेश होते थे, मुबारकबाद देते थे। तो एक मर्तबा बहुत से अरब के वफ़ूद आ रहे थे, मुलाकातें हो रही थी, तो अब्दुल कैस का एक वफ़द था, वो आया। तो जैसे ही वो ऊँटों पर सवार थे तो दूर से हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा वो आराम से उतरते और आते जिस तरह आम सब वफ़ूद आ रहे थे। तो ये वफ़दी इस इश्तियाक में था कि वो आकर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुसाफ़ा करे या सलाम करे, मगर दूर से हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखते ही पहला तासुर जो छोड़ा, वो पहला तासुर जो दिया, वो ये कहा कि मरहबा एक कबीले के लोगों, आपके लिए हमारे यहाँ न कोई शर्मिंदगी है न कोई मलामत है। तो अब ये सुनना था कि सारे लोगों में एक करंट आ गया, जोश आ गया, अपने ऊँटों से तेज़ी से नीचे उतरे हैं और सबकी ये ख्वाहिश थी कि सबसे पहले हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सलाम करें। कहते हैं इन अल्फाज का और पहले तासुर का ये असर हुआ कि वो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शख्सियत के गिर्द घूमते रहे और उसके सिवा दूर हटने की उन्होंने हिम्मत नहीं की। एक दूसरा वाक़या है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक गैर मुस्लिम मिलने आया और उसने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहा कि मुझे माल की ज़रूरत है। अब वो क्या सोच कर आया था, उसके ज़हन में ये था कि ज़ाहिरी बात है पहली मर्तबा जिससे मिलता हूँ माल की तमा करूँगा तो ज़ाहिरी बात है वो रिस्पांस नहीं मिलेगा। मगर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहाड़ियों पर एक बकरियों का रेवड़ चढ़ता हुआ हुक्म फरमाया कि वो उसे दिया जाए। अब हैरत की बात सुनिए कि वो शख्स जैसे ही अपने कबीले में गया और दौड़ता हुआ अपने कबीले के लोगों को कहा कि एक कबीले के लोगों मुसलमान हो जाओ, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मोहम्मद तो इस तरह अता करते हैं दिल खोल कर जैसे उसे फ़ाक़े फ़िक्र की कोई फ़िक्र ही न हो। तो कहते हैं न सिर्फ वो शख्स मुसलमान हुआ बल्कि कबाइल के लोग, उसके कबीले के लोग भी मुसलमान हुए। तो आते हैं इस चीज़ पर कि पहला तासर इंसान का क्या होना चाहिए। सबसे पहला तासर इंसान की ये फ़ितरत है कि उसे ऐसे अल्फाज से नवाजा जाए जिससे उसकी अपनी प्रेस्टाइज हो, एक इज़्ज़त हो। इसलिए वो चाहता है कि उसे इज़्ज़त मिले और वो फिर सारी उम्र उस इज़्ज़त को नहीं भूलता। अब आते हैं एक कोटेशन पर। हज़रत अनस रज़ियल्लाहु तआला अन्हु कहते हैं कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शख्सियत ऐसी थी कि एक आदमी एक तमा की लालच में आता था और दुनिया की लालच होती थी, और उसके बाद जब वो उनसे मिलता था तो उसे दीन की लालच हो जाती थी, वो दीन से माला माल होता जा। दुनिया का माल मिलने के बाद दुनिया के माल में, दीन के माल में मुब्तला हो जाता था। तो ज़िंदगी में आप किसी से भी मिले, पहला तासुर इस तरह दीजिए। अब्दुर्रहमान उर्फ़ी साहब कहते हैं कि आदमी का 70% हिस्सा पहली मुलाकात में आ जाता है। अगर पहली मुलाकात आपकी सहर अंगेज़ हो, पुर असर हो, तो सारी ज़िंदगी उसे याद रहती है। बाकी 30% रह जाता है शख्सियत का सहर, तो वो सारी ज़िंदगी उस 70% सहर में मुब्तला रहता है। तो जब भी किसी से पहली मुलाकात करें तो अल्फाज का चुनाव, अपने शख्सियत का सहर उस पर ऐसे तारी करें वो सारी ज़िंदगी आपके साथ मिलता रहे और उस सहर में मुब्तला रहे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।